हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे जो मैथ का जो 5वीं क्लास का पेपर हुआ था उसके बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, फर्स्ट जो क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा कोण अधिक कोण है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो 90 डिग्री से कम होगा वो होगा न्यून कोण, ठीक है, और जो 90 से ज्यादा होगा वो होगा अधिक कोण, ठीक है। तो देखो 75 और ये 90 तो खुद समकोण है ही, ये 45 ये तीनों इससे कम है, लेकिन जो 120 डिग्री है वो 90 से ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर जो द है ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 120 डिग्री वाला कोण क्या है, अधिक कोण है, ठीक है। फिर अगर दूसरे क्वेश्चंस की बात करें, मैं आपसे क्या पूछा था, चांदे की सहायता से कोण बनाना। तो चांदे की सहायता से बच्चों ये एकदम इजी है, ठीक है ना। तो चांदे की सहायता से ऐसे बनाना था, ये 50 डिग्री का कोण है, ठीक है। फिर जो सेकंड था वो 110 डिग्री का आपसे पूछा था, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, संख्या 85,240 में 5 का स्थानीय मान है। अब मान पूछा था, तो देखो 5 का है, ये यहाँ पे है, ठीक है। 5 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, तो उतने जीरो लग जाएंगे, 1 2 3। तो देखो 5000 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं के बीच ये चिन्ह लगाने थे, ठीक है। तो देखो 8,952 और इधर भी है 8,952, तो दोनों इक्वल है, ठीक है ना, तो इसमें बराबर वाला चिन्ह आएगा, ठीक है। फिर 6,850 और इधर है 6,853, तो ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है, तो ये वाला चिन्ह आ जाता है, ठीक है। फिर 9,821 बड़ा है किससे, 9,799 से, ठीक है। तो ये चिन्ह लगाने थे। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, संख्या देखकर गुब्बारे में संख्या भरनी है, ठीक है ना। अब इसका फर्स्ट देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि एरो कितने नंबर पे दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे दिया हुआ है, ठीक है। और संख्या बीच में किसके, 1 से 2 के, तो एक सही। अब जितने पे एरो दिया है वो 3, और टोटल कितना है 5, तो एक सही 3/5, ये हमारा राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। फिर ऐसा का ऐसा सेकंड, तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें होगा, ठीक है। अब सेकंड में देखो एरो 1 2 3 4 4 पे दे रखा है, ठीक है। अब टोटल डिजिट कितने, 5 है, और किसके बीच में, 5 और 7 के बीच में, तो यहाँ से स्टार्ट करना है अपने को, 5 सही। अब एरो जितने पे वो संख्या ले लो, और टोटल मान कितना है 5, तो ये आंसर हमारा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा था, अब तीसरा देखो 0 से 1 के बीच में है, तो 0 का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो कितने पे एरो दे रखा है, 1 और 2 पे दे रखा है, तो 2, और टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो ये 2/5 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका छठा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित प्रश्नों को हमें हल करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सरस्वती को एक कमीज बनाने के लिए एक सही 1/4 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ऐसे ही 2 कमीज के लिए उसे कितने मीटर कपड़ा चाहिए। यानी कि अगर एक कमीज बनाने के लिए उसे एक सही 1/4 कपड़ा चाहिए, यानी कि 4 एकम 4 और एक 5/4 मीटर कपड़ा उसे चाहिए, ठीक है ना। तो अब हमें 2 मीटर बनाना है, तो इसको अपन क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 5 दूने, कैसे भी कर लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 5 में जब आप 2 का भाग लगाओगे तो 2.5 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2.5 मीटर उसे कपड़ा चाहिए, ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, भूपेंद्र राशन की दुकान से 3 सही 1/किलोग्राम चावल व 1 सही 1/4 किलोग्राम दाल खरीदा, तो भूपेंद्र ने कुल कितना किलोग्राम था। तो कुल का पूछा है, तो कुल जब भी आए तो वहां पे एडिशन होता है, ठीक है। यानी कि उसने चावल कितने खरीदे हैं, चावल उसने खरीदे हैं 3 सही 1/2 kg, ठीक है। यानी कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 और 7/2, ठीक है ना, 7/2। उसके बाद वो दाल खरीद रहा है, ठीक है ना। तो दाल कितनी खरीद रहा है, 1 सही 1/4 kg, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4 एकम 4, 4/4 और एक 5, 5/4। अब इन दोनों का ऐड कर देंगे, यानी कि 7/2 प्लस 5/4। अब इसको जब आप ऐड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर देखो इसका क्या आ रहा है, ये देखो यहाँ पे जोड़ना है इसको, ठीक है। तो जब आप ऐड करोगे तो ये इसका लैस लेंगे, 2 और 4 का, तो लैस लिया जब 4 आया, तो 14 और 5 19/4, और जब 19 में आप 4 का डिवाइड लगाओगे तो कितने उत्तर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 सही 3/4 के लिए। उसके बाद जो सातवां क्वेश्चन है, ये कह रहा है 3 का परम मित्र अंक है, तो देखो टोटल मान कितना होता है, 10 होता है। तो अब 10 से 3 के पास कितना कम है, 7 कम है, ठीक है ना। तो 7 कम है, तो इसका 3 का परम मित्र अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और अगर बाई द वे मान लो 7 का पूछा होता तो 10 के पास जाने के लिए कितना जरूरी था, 3 था, तो इसका परम मित्र कितना हो जाता, 3 हो जाता। या फिर अगर 8 होता तो 8 का परम मित्र अंक कितना हो जाता, 2 हो जाता। या फिर 2 का पूछता तो कितना हो जाता, 8 हो जाता, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो द है
ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, फिर निखिलम विधि से 13 गुणा 17 का गुणनफल ज्ञात करना था। गुणनफल अपन कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले अपन लिख लेते हैं संख्या, फिर लिख लेते हैं विचलन। ठीक है, तो संख्या कितनी है? 13 और 17। अब इनका विचलन कितना है? इसमें +3 है क्योंकि ये 10 से ज्यादा है। ठीक है, और इसमें कितना है? 7। तो फिर यूं करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इन दोनों का तो करना है मल्टीप्लाई। तो 7 कितना हुआ? 21। यहाँ पे आएगा ओब्लिक। अब देखो, इन दोनों में से कोई भी एक संख्या ले लो, मान लो 13 ले ली। अब 13 में अपन क्या कर देंगे? 7 को जोड़ देंगे, यानी कि 13 प्लस अपन क्या कर देंगे? 7। तो 13 और 7 कितना हो गया? 20। फिर इधर आ जाएगा 21। अब यहाँ पे जो फर्स्ट मान है वो इधर अपन क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 20 में 2 जोड़े तो कितने आए? 22। ठीक है ना, 22। और इधर कितना बचा? 1। तो 221 हमारा क्या हो जाता? आंसर हो जाता है। ठीक है, ये देखो। ठीक है ना, ये आंसर हो जाता है। तो देख, पहले संख्या आ जाती, फिर उनका विचलन आ जाता, उसके बाद अपने को क्या करना है? इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो ये हो जाता 7×3 = 21। ठीक है, फिर इनमें से एक डिजिट लेना है, फिर इनमें से एक डिजिट लेना है और इसको क्या करना है? ऐड कर देना। तो 17, 13 और 7 कितने हुए? 20। अब 20 में इन दो को जोड़ दो। ठीक है, 20 और 2 कितना हुआ? 22। और फिर उधर क्या बचा? 1। तो ये 221 उत्तर हमारा मतलब आंसर हो जाता है। ठीक है, फिर जो नौवा क्वेश्चन है ये क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्नों को हल करना है। एक ड्रम में 220 लीटर तेल आता है, तो ऐसे 340 ड्रम में कितने लीटर तेल आएगा? मान लो एक ड्रम के अंदर 220 लीटर तेल आ रहा है। ठीक है, तो 220 में कितना आ जाएगा? तो इसको अपन सॉरी 340 ड्रम में कितना आ जाएगा? तो 340 से अपन क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखो, मतलब एक ड्रम की क्षमता कितनी है? एक ड्रम की क्षमता है 200 लीटर। ठीक है, तो 340 ड्रम में कुल कितना आ जाएगा? सॉरी, 220 है, यहाँ पे 20 आएगा। ठीक है, तो 340 ड्रम में कुल कितना तेल आएगा? इसको अपन क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 74,800। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए, छूटे हुए अंकों को लिखो। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, छूटे हुए अंक लिखना है। ठीक है, तो 5 में से 1 जाता है तब कितना बचा? 4। तो यहाँ पे फर्स्ट में कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, मतलब ये सवाल ऐसे था, 4, 8, फिर यहाँ पे ब्लैंक था, फिर यहाँ पे ब्लैंक था, फिर यहाँ पे 5 और 1, और अगले ने मतलब घटा होगा। तो अब यहाँ पे 4 आ रखा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रखा, यहाँ ब्लैंक है और यहाँ पे 2। अब मतलब यहाँ पे 4 लाना है, तो कितने में से घटाएंगे? 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर 8 में से 5 गया तो कितना बचा? 3 बचा। अब यहाँ पे 2 चाहिए, तो 4 में से कितने घटाएंगे? 2 घटाएंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन था, भारतीय अंकों का आपको योग करके ये मतलब सवाल को जोड़ना था। ठीक है, भारतीय पद्धति के द्वारा। ठीक है, फिर अगला जो क्वेश्चन है, तीसरा इसका जो पॉइंट है, मतलब ये क्या कह रहा है कि रमेश ने अपने बैंक खाते में जनवरी माह में 2,850 रुपये जमा कराए तथा फरवरी में मतलब 3,650 रुपये जमा कराए। तो बताइए उसने 2 माह में कुल कितने रुपए कराए? फिर से कुल पूछा है, तो उसे मतलब ऐड करना है। यानी कि फर्स्ट में उसने कितने कराए? 2,850। फिर सेकंड महीने में कितने कराए? 3,650। अब टोटल जोड़ दो आप। ठीक है, तो 0, 5, 5, 10, 8 से 14 और 1, 15, 3 2 5, और यानी 6500 रुपये उसने टोटल जमा करा दिए। ठीक है, ये देखो। ठीक है, यानी फिर जो 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन क्या कहता है? 180 मिनट में घंटे होते हैं। अब एक बात बताओ, 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था। 1 घंटे बराबर कितना मिनट होता है? 60। तो 60 में जब आप 60 का जब 180 में आप डिवाइड लगाओगे तो 3 घंटा ये आंसर आएगा। यानी जब आप 180 के अंदर या फिर भाग लगाओगे तो एक जीरो से एक जीरो को आप सीधा ही कम कर लो। ठीक है, 6×3 = 18। तो 3 घंटा हमारा राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 2 लीटर में मिलीलीटर होते हैं। ठीक है ना, तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। ठीक है, तो 2 में कितने हो जाएंगे? गुणा कर दो 2 से, तो कितने आएंगे? 2000। तो ये ऑप्शन नंबर जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी थी। ठीक है, 14 जो क्वेश्चन था, 14 क्वेश्चन क्या कहता है? 12 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 क्या? ठीक है, तो 12 में कितने हो जाएंगे? इसको 12 से आप गुणा कर दो, तो ये 12,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर 4 सही 1/5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 42 इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर 15 सही 3/4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1575 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 15वां क्वेश्चन था उसमें हमें सत्य और असत्य बताना था। तो 1 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम का 100वां भाग होता है, तो ये क्या है? असत्य है। 1 किलोग्राम 600 ग्राम बराबर
1 किलोग्राम, 500 ग्राम, 100 ग्राम, ये एकदम राइट है। देखो 1 केजी, 1 केजी अलग से पड़ा है। 600 ग्राम को अपन 500 ग्राम और 100 ग्राम लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये 600 ग्राम बन जाएगा। इधर 1 किलो, ये 1 केजी, और इधर क्या बन जाएगा 600 ग्राम। तो ये क्या है, सत्य है। ठीक है, ये क्या है, सत्य है, दूसरा वाला। ठीक है। फिर 2250 ग्राम बराबर 22.50 किलोग्राम, नहीं ये असत्य है। ठीक है, इसमें असत्य आएगा। फिर 16 क्वेश्चन देखो, राहुल ने श्याम बीज भंडार से 5 किग्रा मक्का बीज 37 रुपये 25 पैसे प्रति किग्रा की दर से और 35 किग्रा यूरिया 45 रुपये प्रति किग्रा की दर से एवं 1 लीटर कीटनाशक 235 रुपये प्रति लीटर दर से खरीदा। तो उपयुक्त सामग्री का हमें बिल बनाना है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था बच्चों। ठीक है ना। तो इसका बिल ऐसे बनेगा, देखो श्याम बीज भंडार, उसका नाम आ जाएगा जहाँ से अपन सामान ले रहे हैं, फिर बिल संख्या आ जाएगी, फिर डेट जिस दिन अपन ले रहे हैं, फिर यहाँ पे सामान, फिर उसकी मात्रा कितनी थी और उसके दर, फिर टोटल मूल्य उसका आ जाएगा। ठीक है। मान लो उसने मक्का खरीदा है। ठीक है, कितना खरीदा है, 5 किग्रा खरीदा है ना। तो 5 अब दर कितनी थी, यानी कितने रुपए के हिसाब से खरीदा है, 37.25 के हिसाब से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मूल्य आ जाएगा। फिर मान लो उसने आलू खरीदा है, तो आलू फिर कितना, मान लो 2 केजी खरीदा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 केजी। मान लो 4 रुपए की दर से खरीदा है, फिर टोटल कितना, 4 रुपए की दर से खरीदा है, आलू कितने, 2 किलो, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 रुपया हो जाएगा। तो ऐसे करके इसका बिल बनाना था। ठीक है। फिर इसका जो 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। योग करना है 2 घंटे 42 मिनट तथा 4 घंटे 10 मिनट। ठीक है। तो इसका हमें योग करना था। तो योग देखो अपन करेंगे। तो देखो पहले घंटे दे रखा है तो उसको लिख लो, फिर मिनट दे रखा है उसको लिख लो। तो घंटे वाले मान में घंटे वाले का मान और मिनट में मिनट का। ठीक है। अब इसको जब जोड़ा तो इधर आया 52 मिनट और इधर आया 6 घंटे। तो ऐसे करके हमारा आंसर जोड़ना था, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है। फिर इसका सेकंड जो पॉइंट था उसमें हमें घटाना था 20 घंटे 40 मिनट में से 10 घंटे। फिर 18वां जो क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, केरोसिन के एक छोटे कैन में 3 लीटर केरोसिन आता है, तो ऐसे 8 कैनों में केरोसिन की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखो एक कैन की क्षमता कितनी है, 3 लीटर है, तो 8 की कितनी हो जाएगी, 8 3 24, डायरेक्ट गुणा। ठीक है, इतना ही आंसर होगा। फिर जो 19वां क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर व चौड़ाई 25 मीटर है, तो इसका क्षेत्र, ये देखो ये सवाल मैंने कल बताया था। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखो ये रहा आयताकार मैदान के हमें मतलब लंबाई कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है, और चौड़ाई उसकी कितनी दे रखी है, 25। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 20 को 25 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है। फिर फिर इसका जो दूसरा पॉइंट था, दी गई आकृति का हमें परिमाप ज्ञात करना था। ठीक है। तो परिमाप यानी परिमाप का मतलब क्या होता है, टोटल भुजाओं का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यानी पूरे का, परिमाप का मतलब पूरा। ठीक है। तो इसमें भुजा देखो कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, तो 6 गुणा भुजा, ये सूत्र लग जाता। ठीक है, परिमाप पूछा है ना, तो परिमाप का ये सूत्र लग जाता, 6 गुणा भुजा, तो 6 × 6, तो बराबर कितना आंसर आता, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखो, ये देखो आकृति का परिमाप 6 गुणा भुजा, तो 6 × 6 बराबर 36 सेंटीमीटर, सॉरी 36 सेंटीमीटर। फिर 20वां देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्या कह रहे, दिए गए पैटर्न में अगला पद होता है। देखो पहले त्रिभुज का मुंह देखो किधर था, इधर, फिर ये इधर घूमा, फिर ये नीचे की ओर घूमा, अब वापस किधर घूमेगा, इधर घूमेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सही है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर दिए गए पैटर्न में अगला पद होगा, देखो 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, तो 17 4 कितने होंगे, 21, ये रहा राइट आंसर। ठीक है। फिर 23वां देखो क्वेश्चन, सॉरी 22वां क्वेश्चन देखो, पीयूष ने घर के पास निकलने वाले वाहनों का 1 घंटे तक लगातार परीक्षण किया। वह विभिन्न प्रकार के वाहनों की संख्या नोट की, जो इस प्रकार है। अब देखो ये दे रखा है हमें, ठीक है ना, मतलब तो ये कह रहा है ग्राफ में स्तंभ चार्ट खींचना है। ठीक है, यानी हमें चार्ट बनाना है। ये देखो बच्चों, ये चार्ट बनेगा। ठीक है ना, ये ऐसे चार्ट बनेगा। यहाँ पे नीचे आ जाएगा मोटर, कार, ट्रक, बस, जो भी है। ठीक है। फिर इधर इकाई आ जाएगी। तो फिर अब मोटर पर कितने थे, वो स्तंभ चला जाता। देखो मोटर पे, देखो मोटर पे 9 था, तो 9 तक बनेगा यहाँ पे। ठीक है। फिर कार कितनी थी, 6 पर थी, मतलब कार की संख्या कितनी थी, 6 थी, तो यहाँ पे 6 पे। तो ऐसे अपन आपको चार्ट बनाना है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है। तो बच्चों ओवरऑल आपका पेपर बहुत अच्छा था। आई होप आपने अच्छा किया होगा और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। अब अपन नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।